उल्लासनगर में लगातार बिल्डिंगों के गिरने का हादसा होता रहा है, जिससे आम लोगों में डर का माहौल बना रहता है। इसी बीच मानस टावर के हुए हादसे को लेकर आम लोगों के बीच अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रशासन के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला और धोखादायक इमारतों के हो रहे इस हादसे को जल्द से जल्द शहर के नेता और प्रशासन हल करे, इसकी मांग भी की है। आज लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से कल जो हादसा हुआ था वहाँ मृतकों के लिए आपके एसोसिएशन की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया, तो ये आपका क्या उद्देश्य था? सर, हमारा उद्देश्य ये है कि अगर वो उनके पास लाइट काटी जाती थी, प्रशासन उनको निकाल सकता था पानी काट के। नहीं बोल रहे चोरी से यहाँ पर रह रहे थे, चोरी से नहीं रह रहे थे, उन्होंने निकाला नहीं उनको। तो हम मांग करेंगे प्रशासन से, सबको न्याय अभी आगे ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये हुआ है। जो धोखाधड़ी बिल्डिंग है उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकलना ही चाहिए। माना अभी जो कराना चाहिए, लाइट काटो, पानी बंद करो, उनको आगे सुविधा दो, वो दूसरे कहाँ रहे, सब उनको सब मिल के कोऑपरेट करो। जो ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। कल कितनी जाने गई है, दूसरों के साथ ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। राजू भाई, आज आपकी तरफ से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर कैंप 5 के लगभग सारे व्यापारी दिख रहे, तो आप इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य ऐसा था क्योंकि हम सब लाल साईं व्यापारी के एसोसिएशन सब मिलके एक संदेश देना चाहते हैं कि इसमें सब एक है, छोटे से बड़ा, बड़े से, इसमें सब जन एक है। और मेरे को एक कहना है, आज जो हादसा हुआ अचानक स्लैब गिरने का, उसके लिए निंदनीय है, मतलब शोक ये है। उसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ प्रशासन को। जो बच्चा जो स्लैब से गिरा उसका एम्बुलेंस आने को 2 घंटा लगा, कंटिन्यू फ़ोन चालू था पर एम्बुलेंस आई नहीं। तो प्रशासन मतलब इसके लिए एकदम ये कर रहा है, लापरवाही कर रहा है। मेरा हाथ विनती है कि इसके पहले भी उल्लासनगर में हादसे कंटिन्यू चालू है, अभी तक कुछ किया ही नहीं गया है। ठीक है, वही जो धोखाधड़ी इमारतों का मुद्दा है, जहां इसका कुछ जीआर आने वाला था या कुछ अभी तक भी राजनीति हो रही है, लेकिन इस बीच में लोगों की जान जाती जा रही है। तो इस विषय पर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव हो, तो इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो इस जो कल हमारे शहर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है मानस टावर का, उनके परिवार के एक ही परिवार के 4 लोगों ने जान गंवाई है, उनको हम पूरी श्रद्धांजलि देते हैं। और जो व्यापारी संस्थाओं ने उनके साथ खड़े हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं। और तो मतलब ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाला है, जैसे कि हमने सोशल मीडिया पे देखा कि जिस बच्ची की जान गई है उसकी दिसंबर में शायद शादी होने वाली थी। मेरा ऐसे है कि जब तक ये अवैध निर्माण बंद नहीं हो जाते तब तक हमारा शहर ऐसे ही हादसों से गुजरता रहेगा, क्योंकि हमारा अपना ये पर्सनल व्यक्तिगत मत है। ये वो बात हो जाती है कि हम कैंसर के हॉस्पिटल बना रहे हैं, पर जिस चीज़ से कैंसर फैल रहा है उस पर हम कोई रोकथाम नहीं कर रहे हैं। तो यही मुद्दा उल्लासनगर में ये धोखाधड़ी इमारतों का है। तो इसका जो मूल कारण है वो तो अवैध निर्माण है। प्रशासन का इसमें पूरा योगदान रहता है, ऐसे नहीं है कि प्रशासन का पूरा योगदान नहीं रहता है, लेकिन ऐसे है कि वो भी कभी ना कभी, जैसे मेरी निवेदन है लोगों के आगे भी कि जिन बिल्डिंगों को धोखाधड़ी बिल्डिंगें घोषित किया जा चुका है उनमें प्लीज़ ज़्यादातर करके नहीं रहें, क्योंकि अपनी जान का जोखिम में नहीं डालें और अपने परिवार का ध्यान रखें। और जो आपने गवर्नमेंट का जीआर आने का बात की थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की बात की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष धोखाधड़ी बिल्डिंगों के मुद्दे में इतिहास गवाह है, हमेशा आगे आता है। पर मेरे हिसाब से ये समय नहीं है कि हम इस मुद्दे पे कोई राजनीतिक बातें करें। हमें सब शहरवासियों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके ये अवैध निर्माण सबसे पहले है वो बंद होने चाहिए और उसमें प्रशासन को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। कई बार प्रशासन किसी न किसी दबाव के चलते कल देखा गया कि प्रशासन का उल्लासनगर मनपा प्रशासन के जो रेस्क्यू टीम थी कहाँ न कहाँ विफल हुई, क्योंकि एक बच्चे को जब निकाला गया था तो यहाँ पर एम्बुलेंसेस नहीं थी, जिस वजह से हालांकि वो अंदर बचाने की गुहार लगा रहा था,
पर एम्बुलेंस न होने के चलते शायद उसकी डेथ हो गई। तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार था, जहां के उनके परिजन भी बोल रहे हैं, स्थानिक लोग भी बोल रहे हैं। तो इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई की या किसी और चीज की मांग करेगी? 100% करेंगे, क्योंकि इतना दर्दनाक हादसा हुआ और प्रशासन की तरफ से कोई टाइम पे मदद नहीं पहुंच पाई और एक बच्चा चीखता चिल्लाता रहा। तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है, और अगर वो जिम्मेदार है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की तरफ से उसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई की मांग करते हैं कि प्रशासन को अपना जो कर्तव्य है वो हमेशा सबसे पहले निभाना चाहिए। मेरी पत्रकार भाइयों से निवेदन है, जरा इनको भी, जबकि अब तक हमारे हाथ में नोटिस किसी बात का भी नहीं मिला है, बिल्डिंग को नोटिस नहीं मिला है, ना लाइट कट गई है, ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है मैडम। हम आपके साथ है, ये मिस्टेक भी नहीं है, मतलब कि बोलते हैं कि लापरवाही है। हाँ, लापरवाही है और कुछ भी नहीं, लापरवाही। तो हम आपके साथ हैं, सब सामाजिक संस्थाएं, आप जब भी चाहे हम। कल के हुए हादसे में ऐसा लग रहा है कि प्रशासन अपनी जो उन्होंने इस तरह की बयान दी कि लोग जिम्मेदार हैं, हम कतई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप इन ऐसी बिल्डिंगों में रह रहे हो, हम नहीं रह रहे हैं। हमने तो आपकी लाइट पानी बिजली मतलब काटी दी, लेकिन लोग जबरदस्ती घुसे हैं। ऐसे कैसे बिगड़ नहीं, लेकिन दूसरी बिल्डिंगों की बात है जो उनका बयान है कि हम काट दे रहे हैं कि लेकिन लोग जानबूझ कर चोरी छुपे कोई सील तोड़ के या जानबूझ के अंदर घुसकर ऐसी इमारतों में रह रहे। इन केस अगर इन्होंने नोटिस दिया है तो ये प्रभात समिति में भी होगा, इन्होंने नोटिस भेजा है हमको, वहाँ पे भी तो प्रूफ होगा। कोई प्रूफ नहीं। करेक्ट है, किसी का ना किसी का होगा। नहीं, प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होती है, कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे लोग आके बोल के जाते हैं दैट हम लाइन नोटिस मिला है ये वो। मैम, यहाँ तक कि मनपा अधिकारियों, यहाँ तक कि आयुक्त ने भी एक बयान जारी किया कि ऐसी इमारतों में लोग चोरी छुपे जाके रहते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये उनका मैं समझती हूँ कि ये बयान ठीक नहीं है, क्योंकि अगर जैसे ये उधर के स्थानिक लोगों से पता चल रहा है कि ऐसा कोई नोटिस ही नहीं हमें दिया गया था, और ऑब्वियसली है कि जिस धोखादायक बिल्डिंग के मुद्दे पे नोटिस दिया जाता है उसकी लाइट और पानी कट हो जाती है। तो इसके लिए अगर प्रशासन जिम्मेदार है तो हम अपनी पक्ष की तरफ से लोगों के बिल्डिंग में रहने वालों के ऊपर इंजाम दैट वो रह रहे हो चोरी चुपके, ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ये बयान अगर ऐसा है तो मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण समझती हूँ। ओके। एंड वक्त पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है तो 1.5 घंटे बाद लोग फायर ब्रिगेड आइए, और जबकि यहाँ पे अभी तो इधर ही है 5 नंबर में। अभी तो 5 नंबर में ही है। सीसीटीवी फुटेज पे केन अवेलेबल ना इकडे आई एम्बुलेंस इकडे लेडीज के खणी गई बी एम्बुलेंस ले मुझे बाहर निकतो ते मला के अवेलेबल ही ना होयो असा फक्त में खणी है भगवानदास हॉस्पिटल खणी है हम लोग को हाथ में लेके गए। डॉक्टर शादी होते अगर जे थोड़ो ना जल्दी अचो तो बची है ना 3 से 4 मिनट और तब जिसको अगर एम्बुलेंस टाइम पे मिल रही तो वो बच्चा बच जाता। सबको खून के कारण साम उठियो ना खड़ा को उठा के ले। नहीं, ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसा है तो प्रशासन की तरफ से हम पूरी प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। वो कार्रवाई मैं तो बोलता हूँ बहुत जल्द होनी चाहिए, हाँ, 100% क्योंकि हमारा भाई गए, क्योंकि इसको एक ऐसे कितनी जाने जाएंगी मैडम, 100% ऐसे कितनी जाने जाएंगी? हम तो बोलते हैं कि इसके लिए अगर प्रशासन ऐसा करता है तो हमें एक राजनीति को एक साइड में रख के सब सामाजिक संस्थाओं को आगे आके काम करना चाहिए। और हम खुद एक गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के सामाजिक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपको पूरा साथ देंगे। अगर आपको ऐसे लगता है कि प्रशासन का घेराव करना चाहिए तो सबसे पहले हम आपके साथ मैदान में उतरेंगे, हम वो राजनीति एक साइड में रखेंगे। फिर पहले ये, क्योंकि एक परिवार की मतलब मीन्स आप समझो कि वो बच्ची की दिसंबर में शादी होने वाली थी, तो ये कितना एक दर्दनाक हादसा है।